दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जैसे कि आपको पता होगा पिछले दिनों ही जियो फाइनेंशियल ने जियो पेमेंट बैंक पे पूरी तरह से अपना कंट्रोल कर लिया है। एसबीआई की स्टेक उन्होंने ले ली है और अब इन्होंने 190 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया है। यानी आने वाले समय पेमेंट बैंक बिजनेस में कंपनी तेजी से आगे बढ़ना चाहती है। डिजिटल बैंकिंग में कंपनी दूसरी बैंकों को पछाड़ के नंबर 1 बनने की तैयारी में चल रही है और उसी हिसाब से पूरा कामकाज चल रहा है। तो क्या है पूरी अपडेट उसको समझने की कोशिश करेंगे। और सबसे जो बड़ी बात है कि ये बिजनेस गेम चेंजर हो सकता है क्योंकि बहुत बड़ा बिजनेस है। आप देखिए हर तरह के डिजिटल ट्रांजेक्शन होते हैं। अब लोग कैश नहीं खर्च करते, आप मोबाइल के माध्यम से, आप उसको एप्लीकेशन के माध्यम से आप देखें इस पूरा पेमेंट होता है या फिर कार्ड के माध्यम से करते हैं। और इसीलिए इस समय ऑनलाइन बैंकिंग बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है और ऐसे में जियो फाइनेंशियल इस सेक्टर में अपनी अपॉर्चुनिटी देख के नया शुरुआत कर दी है। तो क्या है आगे की रणनीति उसको समझने की कोशिश करेंगे। और बाजार में इस समय क्या रुझान है, आज बाजार में तेजी थी लेकिन एफआई बाजार में हर किसी बिकवाली कर रहे हैं, वो पिछले 2-3 दिनों से बिकवाल है। क्या है आगे की रणनीति उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बाजार की बात कर ले। आज बीएसई सेंसेक्स 82,755 के स्तर पे क्लोजिंग देखने को मिली जहां पे 700 पॉइंट की शानदार तेजी थी, यानी 0.85% की तेजी। जैसे कि आपने देखा कल बाजार अच्छा खासा दौड़ा था, 1100 पॉइंट की तेजी बनी लेकिन उसके बाद बाजार नीचे आ गया वापस। तेजी मात्र 150 पॉइंट की रह गई थी क्योंकि जो खबर निकल कर आई थी कि जो सीज फायर हुआ है ईरान और इजराइल के बीच उसका वायलेशन हुआ है, दोनों ने उसको तोड़ा है जिससे माहौल बिगड़ा। लेकिन आज फिर से माहौल शांत हुआ, उसकी वजह से बाजार बेहतर खरीद गया। अब यहाँ पे देख सकते हो कि उसके बावजूद भी एफआई फिलहाल बाजार में बिकवाल है पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से। 23 जून को उन्होंने 1874 करोड़ की बिकवाली की थी। 24 जून को उन्होंने 5266 करोड़ का माल बेचा। तो आज 25 जून को उन्होंने 13,260 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन सामने 15,688 करोड़ की उन्होंने बिकवाली कर दी। तो जो बिकवाली का आंकड़ा निकल के आज वो 2,427 करोड़ का है, यानी लगभग 2427 करोड़ का माल उन्होंने आज बेचा है। और अब इस महीने में उन्होंने अब तक 5,670 करोड़ की बिकवाली कर दी है। तो लगातार खरीदार थे कुछ दिनों से, लेकिन अब वो फिर से बिकवाल बन गए और ये महीना अभी फिलहाल उनकी बिकवाली दिख रही है। लेकिन बाजार को सपोर्ट पूरा मिल रहा है डीआई की तरफ। जितनी वो बिकवाली कर रहे उतना ही माल डीआई खरीद रहे, बाजार को पूरा सपोर्ट दे रहे। तो 3 दिन से जिस तरह से अब देखें तो बाजार में अगर एफआई बिकवाल बने तो उन्होंने फिर से खरीदारी शुरू कर दी है। 23 जून को 5,591 करोड़ का डीआई ने खरीदारी की। 24 जून को कल 5,209 करोड़ की खरीदारी की। तो आज 12,810 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट डीआई ने किया है। सामने 10,437 करोड़ की उन्होंने बिकवाली की। तो उनकी जो खरीदारी निकल के आ रही है वो 2,372 करोड़ की है, पॉजिटिव खरीदारी है। और इस महीने में अब तक 69,960 करोड़ का जबरदस्त निवेश किया है, यानी डीआई बाजार में जम के खरीदारी करे। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस की आज बात करें तो 26,851 के स्तर पर क्लोजिंग देखने को मिली जहां पे 100 पॉइंट की तेजी थी, यानी 0.38% अपर निफ्टी फाइनेंशियल ने हमें क्लोजिंग देती। अब उसके बाद जियो फाइनेंशियल ने भी आज बेहतर किया, 303 पर क्लोजिंग थी, 0.90% की तेजी देखने को मिली, लगभग 1% के आसपास। सबसे जो अच्छी बात है कि जियो फाइनेंशियल फिर से 300 के ऊपर आ गया है और यहाँ से बढ़ने की संभावना बन जाती है क्योंकि अगर 300 से नीचे जाता है वहाँ पे कमजोर दिखता है और बिकवाली का दबाव बनता है। लेकिन अब यहाँ पे अच्छी बात यह है कि 300 को पार कर गया है, यहाँ से पॉजिटिव संभावना बन सकती है। अब जो बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है, जियो फाइनेंशियल सर्विस ने 190 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, नया फ्रेश इन्वेस्टमेंट अपने जियो पेमेंट बैंक के बिजनेस में। तो ये बहुत अच्छी बात है। अभी फिलहाल आप देख सकते हो कि पिछले सप्ताह ही एसबीआई से स्टेक खरीदी है 104.5 करोड़ लगा के, पूरी तरह से कंट्रोल अपना हो गया है। तो अब यहाँ पे एग्रेसिवली देखें तो जियो पेमेंट बैंक अपने बिजनेस को तेज़ी से बढ़ा रहे और आप समझ सकते हो कि ये बिजनेस काफ़ी शानदार है और इसीलिए यहाँ पे लगातार कोशिशें की जा रही है। आप देख सकते हो इंश्योरेंस एडवाइजरी का बिजनेस हो, फिनटेक मेजर एड में हो, जब प्रोडक्ट बहुत सारे लाए जा रहे जैसे जियो गोल्ड की एसआईपी की स्कीम हो, लोन हो, सारे के सारे जियो पेमेंट बैंक के माध्यम से कंप्लीट होंगे इस ऐप के माध्यम से। तो ये समझ सकते हो बिजनेस सारे जुड़े हुए और इसीलिए इस बिजनेस में पैसे लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। तो 190 करोड़ का अब इन्वेस्टमेंट कर लिया है जियो फाइनेंशियल ने। तो जो एक्सचेंज फाइलिंग में जानकारी दी गई है उसमें कहा गया है कि
19 करोड़ इक्विटी शेयर लिए गए हैं, जिसकी फेस वैल्यू आप देखें तो 10 रुपीज़ के हिसाब से अपनी सब्सिडीज में इन्होंने जियो फाइनेंशियल ने निवेश किया है। तो एक सप्ताह से भी कम समय में ये फिर से फैसला लिया गया। इससे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास से 104.5 करोड़ का जो शेयर थे वो सारे खरीद लिए गए, यानी 7.9 करोड़ जो शेयर है, जिसका देख सकते हो कि 13.2 रुपीज़ की यहाँ पे देख सकते हो प्राइस से यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से इन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ पे किया है और पूरी एसबीआई की जो स्टेक थी वो ले ली है। अब 100% सब्सिडीज बन चुकी है ये कंपनी, देख सकते हो जियो फाइनेंशियल की। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो मर्जर की प्रक्रिया कंप्लीट किया, जिसमें जियो पेमेंट बैंक का जो अब मर्जर है जियो फाइनेंशियल फिनटेक ऐप के माध्यम से जियो फाइनेंस का बिजनेस मर्ज किया जा रहा है, दोनों बिजनेस को मिलाया जा रहा है। तो बेहतर फाइनेंस सेवा प्रोवाइड करने के लिए ये एक शानदार फैसला किया गया कंपनी की तरफ से। तो जियो पेमेंट बैंक की बात, इसकी शुरुआत 2016 में हुई थी, जिसमें 7723% की पार्टनरशिप थी, जिसमें 77% की हिस्सेदारी जियो की थी और 23% की हिस्सेदारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की थी। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज और एसबीआई ने मिलकर ये इसकी शुरुआत की थी। अब जो हिस्सेदारी है वो 17.8% की जो हिस्सेदारी थी एसबीआई के पास, उसको भी जियो फाइनेंशियल ने खरीद लिया है। तो इससे पहले अगस्त 2024 में देखें तो जियो फाइनेंशियल सर्विस ने पेमेंट बैंक के अंदर अपनी स्टेक को बढ़ाया था, करीब 82.2% कर लिया था 6.8 करोड़ इक्विटी शेयर खरीद के। तो करीब 68 करोड़ के जो रुपए के जो शेयर है वो एसबीआई से लिए गए थे अगस्त 2024 में। इसके बाद में तो मार्च 27 में यहाँ पे 85 करोड़ के और शेयर खरीदे गए और होल्डिंग को बढ़ा के 85.04% कर लिया गया। तो जियो फाइनेंस एग्रेसिवली अब देख सकते हो अपने इंटरनेट बैंकिंग के बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं और आप देख सकते हो इसके माध्यम से बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। लगातार आप देख सकते हो कि इसके लिए इन्होंने सुपर ऐप को लॉन्च किया है लास्ट जून में और ये बेटा मोड पे देख सकते हो। इसके माध्यम से डिजिटल बैंकिंग, यूपीआई ट्रांजैक्शन, बिल सेटलमेंट, इंश्योरेंस एडवाइजरी, ये सारी सर्विस देना शुरू कर दी है। और साथ में जियो ने आप देख सकते हो कि जियो गोल्ड एसआईपी सर्विस भी शुरू की है, आप गोल्ड खरीद सकते हो, लोन की सेवाएं ले सकते हो, ये सारी सर्विस ऐड कर दी गई है। यानी ये बिजनेस आने वाले समय बहुत तेज़ी से बढ़ेगा और काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर दिखाई दे रही है। कंपनी इसके अलावा देखें तो यहाँ पे वेल्थ मैनेजमेंट, एसेट मैनेजमेंट और स्टॉक ब्रोकिंग में भी इंटर हो चुकी है। तो कंपनी को ब्लैक रॉक जैसा एक भरोसेमंद पार्टनर मिल चुका है, दोनों मिलकर अब तेजी से अपने बिजनेस को बढ़ाएंगे। और आप देख सकते हो कि ये बहुत ही शानदार फैसला है जो इशारा कर रहा है कि आने वाले समय जियो फाइनेंशियल बाजार में अपनी पोजीशन और ऊपर लेके जा सकते हैं। तो जियो पेमेंट बैंक का ये जो फैसला है ये बहुत शानदार है और आने वाले समय आप देख सकते हो कि बाजार में जियो पेमेंट बैंक के कस्टमर और बढ़ते हुए दिखाई देंगे। लोग इंटरनेट बैंकिंग की तरफ आगे बढ़ेंगे, ऑनलाइन बैंकिंग करना पसंद करेंगे और ऐसे में जियो पेमेंट बैंक दूसरी बैंकों का बिजनेस पछाड़ के अपनी पोजीशन और ऊपर ला सकता है। ऐसे में यहाँ पे आने वाला समय जो समय है वो बहुत ही शानदार हो सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।